हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रोमांटिक एज की। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक पीरियड है वो 1798 से शुरू हुआ था और 1850 में ख़त्म हुआ था। तो 1850 में क्या हुआ था, विलियम जो वर्ड्सवर्थ थे उनकी डेथ हुई थी। तो उसी टाइम ये रोमांटिक पीरियड ख़त्म हुआ था। तो आज हम बात करेंगे इसमें रोमांटिक पीरियड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह की पोइट्री या जो लिटरेरी वर्क है वो उस टाइम लिखा जाता था। रोमांटिक पीरियड से पहले था नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नियो क्लासिकल पीरियड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहले आया था वो था रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन जिसके प्रोमिनेंट राइटर थे जॉन ड्राइडन। तो ये टाइम पीरियड था 1660 से 1700 तक। और दूसरा था न्यू क्लासिकल के तीन पार्ट हैं। रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में ड्राइडन थे प्रोमिनेंट राइटर, फिर आ गया ऑगस्टन पीरियड और ऑगस्टन के थे पॉप, अलेक्जेंडर पॉप थे वो इनके प्रोमिनेंट राइटर थे। और ये टाइम पीरियड चला था 1700 से 1745 तक। और तीसरा था इसी का न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड का तीसरा पार्ट है वो है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल के प्रोमिनेंट राइटर कौन थे? जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये टाइम पीरियड चला था 45 से 98 तक, 1745 से 1798 तक। तो 98 के में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था। उसी के साथ रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है। और 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनकी डेथ हो जाती है। वो रोमांटिक पीरियड के प्रोमिनेंट राइटर हैं। तो आज हम इस वीडियो में रोमांटिक पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसी लिटरेरी वर्क था और कौन कौन से प्रोमिनेंट राइटर थे, और मोनार्की में उस टाइम कौन कर रहा था इंग्लैंड में, तो वो सब इसमें डिटेल में करेंगे। Romanticism was a literary movement that began in the late 18th century, ending around the middle of the 19th century, although its influence continue to this day, marked by a focus on the individual। तो पहले क्या था, जो ऑगस्टन एज था उसमें तो प्रोज और रीजन और प्रोज वर्क था, उस पर फोकस किया गया था। रेस्टोरेशन में जनरल थे, सटायर थे। तो जो रोमांटिक पीरियड था उसमें क्या था कि अब जो भी सोसाइटी है उसका फोकस एज ए लिटरेरी वर्क है, उसमें इंडिविजुअल पे फोकस ज़्यादा होने लग गया था। जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर काम होने लग गया था और इंसान अपने बारे में सोचने लग गया था। इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस था, इमोशनल इम्पल्स थे उस पर। A respect for nature and the primitive and a celebration of the common man। तो कॉमन मैन मोनार्की को नहीं, कॉमन मैन को सेलिब्रेट किया जाता था। Romanticism can be seen as a reaction to the huge changes in the society that occurred during this period, including the revolutions that burned through countries like France and the United States। तो ये अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम, और उससे लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था 1798 में। और अमेरिका में रेवोल्यूशन आया था 1798 का उल्टा कर दो आप, 1789 में। 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था और अमेरिका में उससे पहले हो गया था 73 के आसपास। तो उस टाइम वर्ल्ड में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, रेवोल्यूशन हो रहे थे, इंडिपेंडेंस मिल रही थी, जैसे फ्रांस को मिली, फिर यूनाइटेड स्टेट्स को मिली, तो डेमोक्रेसी आ रही थी। द जर्मन क्रिटिक फ्रेडरिच शैगल is said to have been the first to use the term romantics for school of writers and। तो सबसे पहले रोमांटिक वर्ड किसने यूज़ किया था? जर्मन क्रिटिक है फ्रेडरिच स्केलेगल, उन्होंने यूज़ किया था। पोइट ओपोज टू द क्लासिकल, तो इनका जो व्यू थे वो क्लासिकल के ऑपोजिट थे। वार ऑफ पीटरलू, पीटरलू मैस्केयर, ये क्या था, इसमें पार्लियामेंट में रिफॉर्मेशन होना चाहिए, इसके लिए एक तरह से ये रेवोल्यूशन था कि पार्लियामेंट में रेफॉर्मेशन हो, और ये 1819 में आया था। वर्ड्स, इसमें जो भी प्रोमिनेंट राइटर हैं वो हैं वर्ड्सवर्थ है, बायरन है, एस टी कॉलरिज है, शैली है, कीट्स है, स्कॉट। तो वर्ड्सवर्थ को क्या माना जाता है? पोइट ऑफ नेचर। इनकी पोइट्री थी वो नेचर पे ज़्यादा थी। और बायरन, इनको पोइट ऑफ ह्यूमैनिज्म बोला जाता है। एस टी कॉलरिज सुपर नेचुरल पोइट, इनकी पोइट्री में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स काफ़ी थे। शैली को पोइट ऑफ लव बोला जाता है, कीट्स को पोइट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है, स्कॉट को पोइट ऑफ मिडिवल लव। और विक्टर ह्यूगो कॉल्ड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। गीत सेड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। तो ये कुछ राइटर थे जिन्होंने अपने व्यू दिए थे रोमांटिसिज्म के बारे में। तो गीत ने क्या कहा था कि एक डिजीज है, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म. रोमांटिक लिटरेचर इज मार्क्ड बाय 6 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले सेलिब्रेशन ऑफ नेचर. रोमांटिक राइटर्स आर नेचर एज अ टीचर एंड अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट ब्यूटी. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ रोमांटिसिज्म इज जॉन कीट्स ऑटम 1820. तो जॉन कीट्स ने ओड्स लिखी थी, तो इनकी जो ओड है टू ऑटम जो 1820 में आई थी, इनके वर्क सारे ही 1819 और 20 में ही आए थे. इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो ये 2 ईयर्स ही थे जो इनकी लिटरेरी कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी में इनके सारे वर्क आए थे. Focus on the individual and spirituality. Romantic writers turned inward, valuing the individual experience above all else. This in turn led to heightened sense of spirituality in romantic work and the addition of occult and supernatural elements. The work of Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe American writer है, US से हैं ये. Exemplifies this aspect of movement. For example, The Raven इनका work है, tells the story of a man grieving for his dead love, an idealized woman in the romantic tradition. When a seemingly sentiment raven arrives and torments him, which can be interpreted literally or seen as a manifestation of his mental instability. तो सेलिब्रेशन ऑफ नेचर हो गया, फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी हो गया, और उसके बाद थर्ड है सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलंकली. तो राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो राल्फ वॉल्डो इमर्सन है ये भी अमेरिकन राइटर है. Was a very influential writer in Romanticism. His books of essay explored many of the themes of the literary movement and codified them. His 1841 ऐसे सेल्फ रिलायंस, इनके राल्फ वॉल्डो इमर्सन है, इनके ऐसे थे वो काफ़ी फेमस थे. इज अ सेमिनल वर्क ऑफ रोमांटिक राइटिंग इन विच ही exhort the value of looking inward and determining your own path, the relying on only your own resources. Next, interest in the common man. William Wordsworth was one of the first poets to embrace the concept of writing about that could be read, enjoyed and understood by anyone. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि जो पोइट्री है या जो भी लिटरेरी वर्क है उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कॉमन मैन उसको पढ़ सके. तो इन्होंने जो लिरिकल बैलेट लिखा था वो एक एक्सपेरिमेंट था, एनोनिमसली पब्लिश किया था इन्होंने, और एक्सपेरिमेंट था कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं, पर उसमें इन्होंने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज यूज़ की है. जो जिनको पोइट्री का कोई नॉलेज नहीं है वो भी उस वर्क को पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. तो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की गई थी कॉमन पीपल के लिए. आइडियलाइजेशन ऑफ वुमन. इन वर्क सच एज पो, जो एडगर एलन पो है उनका रावेन है, वुमन वर ऑल्सो प्रेजेंटेड एज आइडियलाइज्ड लव interest, pure and beautiful, but usually without anything else to offer. Ironically, the most notable novel of the period were written by women. तो इस टाइम वुमन का जो लिटरेरी वर्क था वो भी काफ़ी आया था. नॉवेल्स जैसे जेन ऑस्टन थे, उनकी नॉवल, शार्लेट ब्रोंटे, ये ब्रोंटे सिस्टर्स 3 सिस्टर थी, उनके वर्क थे, मैरी शेली के वर्क थे. तो वुमन राइटर भी काफ़ी आई थी इस टाइम पीरियड में. एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक ब्यूटी. Romantic literature also explored the theme of aesthetic beauty, not just of nature but of people as well. This was especially true with the description of female beauty. Writers praised women of the Romantic era for their natural loveliness rather than anything artificial or constrained. A classical example of this characteristic is Lord Byron's poem She Walks in Beauty. अब उसके बाद हम मोनार्की की बात करते हैं कि उस टाइम कौन किंग थे, क्वीन थे, कौन रूल कर रहे थे. तो जॉर्ज थर्ड थे जो 1760 से 82 तक इन्होंने रूल किया था. उसके बाद जॉर्ज फोर्थ आ गए जिन्होंने 1820 से 1830 तक रूल किया. फिर विलियम फोर्थ आ गए थे 1831 से 1837 तक. और स्लेव उस टाइम स्लेव का काफ़ी ट्रेंड था, तो स्लेवरी एबोलिशन एक्ट भी 1833 में बना था. और कुछ मैगजीन्स आई थी, एडिनबर्ग रिव्यू जो 1802 में आई थी, फिर क्वार्टरली रिव्यू आई जो 1808 में आई, और ब्लैकवुड मैगजीन जो 1830 में आई थी. जितने भी मैगजीन्स और जर्नल्स हैं उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उनको उसमें डिटेल में करेंगे. यहाँ पे मैंने सिर्फ इनका ब्रीफ दिया है कि ये एडिनबर्ग रिव्यू 1802 में, क्वार्टरली रिव्यू 1808 में, और ब्लैकवुड मैगजीन 1830 में आई थी. तो जो रोमांटिक पीरियड है या रोमांटिक एज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रोमिनेंट राइटर थे ब्रीफ में उनके नाम कर लिए हैं, डिटेल में 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.